अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह सुबह का टाइम है, मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के जल्दी से अब किचन में आई हूँ कि आके मैं अब खाना बना लूँ। खाना जो है वो आज मैं सुबह सुबह ही बना लूँगी नाश्ते से पहले। उसकी वजह ये है कि आज मुझे एक अपॉइंटमेंट पे जाना है, और सच बताऊँ तो मुझे इस अपॉइंटमेंट पे जाते हुए ना थोड़ा सा डर लग रहा है। उसकी वजह ये है कि आज कोरोना वैक्सीनेशन की मेरी अपॉइंटमेंट है और मुझे वैक्सीन लगेगी। तो इसलिए आज खाना जो है वो मैं सुबह सुबह ही बना लूँगी, ताकि वापस आके खाने की टेंशन ना हो सकता है उधर ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड लगवाने गए थे वैक्सीन तो काफ़ी लंबी लाइंस थी। तो इसलिए मुझे था कि अगर ज़्यादा टाइम लग गया फिर घर आके चलो खाना बना होगा तो आराम से खा लेंगे। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैं आज बनाऊँगी मटर पुलाव, और इसका मसाला मैं रेडी कर दूँगी। वापस आएंगे तो फिर इसको बस मैं चावल डाल के तो दम लगा दूँगी। अच्छा, मटर पुलाव की क्विक सी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। और जब हम जाएंगे वैक्सीन लगवाने तो रास्ते में फिर सारी बातें आपके साथ करूँगी मैं। प्याज मैंने ब्राउन किया एक मीडियम साइज़ का, और जब हल्का सा ये ब्राउन हो गया था तो इसके अंदर मैंने टमाटर, हरी मिर्चें और ज़ीरा डाल के तो उसके ऊपर कवर कर दिया था, ताकि टमाटर जो है उनका पानी निकल आए। पानी का छींटा भी दिया जा सकता है, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। थोड़ा सा इसको मिक्स किया, इसके अंदर फिर मैंने नमक और सुरख मिर्च डाली थी, और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद इसके अंदर मटर डाल दिए थे। मटर जो है मैं फ्रोज़न इस्तेमाल करती हूँ। इसमें थोड़ा सा फिर मैं अदरक भी डालूँगी और गरम मसाला डालूँगी, और इसको अच्छे तरीके से भून के फिर मैं चूल्हा जो है वो बंद कर दूँगी। फिर जब मैं अपॉइंटमेंट से वापस आऊँगी, इनको दम लगाने लगूँगी चावलों को, तो फिर मैं आपको दिखा दूँगी कि मैंने कैसे दम लगाया है। मतलब कि दम लगाते वक्त मैं और क्या क्या चीज़ें डालती हूँ। दम तो वैसे ही लगाते हैं जैसे चावलों को सभी लगाते हैं। तो बहरहाल चावल का मसाला जो है वो मैंने रेडी कर लिया था। वैसे टेंशन वाली बात तो कोई थी नहीं, वैक्सीन ही लगनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों एक एक जब से ये कोरोना शुरू हुआ है एक अजीब सा खौफ सा इंसान के जैसा दिमाग में होता है ना। ज़रा किसी को खांसी भी आती है तो इंसान को डर होता है कि कहीं खुदा न खास्ता ये कोरोना के सिम्टम्स ना हो। इसी तरह वैक्सीन का भी जिस तरह बहुत सारा सुनने में आ रहा था कि ये जो वैक्सीन है इससे बाज़ लोगों को कोरोना के सिम्टम्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें जो थी वो थोड़ी सी माइंड में थी। इसके अलावा कुछ लोगों को वैक्सीन से क्लॉट्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तो बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो जहन में थी, जिसकी वजह से दिल में ना थोड़ा सा डर सा था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे यूके में तो काफ़ी तेज़ी से वैक्सीन लग रही है, बहुत सारे लोगों को लगा चुकी है ये वैक्सीन। फ़र्स्ट डोज़ तो मेरा ख़्याल है कि 60 to 70% लोगों को लग चुकी है। हम लोग क्योंकि नए शिफ्ट हुए थे यहाँ पे यूके में, तो इसलिए हमें नहीं पता था कि कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी है। तो हमें जो जो यहाँ की हेल्थ इंश्योरेंस है उन्हीं की तरफ से ही हमें कॉल आई थी, कि कॉल तो नहीं आई थी, मतलब उनकी मेल आ गई थी कि आप भी अब एलिजिबल हैं, तो जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और साथ ही लिंक वगैरह भी था कि कहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, और जो आपका जीपी होता है उसके थ्रू भी आप करवा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो उन्होंने तो कुछ दिन पहले लगवाई थी, तो मेरी आज है अपॉइंटमेंट। हमने इकट्ठे इस वजह से नहीं लगवाई थी क्योंकि मुझे डर था कि ये ना हो कि दोनों को खुदा न खासा बुखार और इस तरह के सिम्टम्स शुरू हो जाएं, तो कम से कम एक बंदा ऐसा हो घर में ठीक जो बच्चों को देख सके। वैसे तो इसके अगर सिम्टम्स शुरू हो भी तो 1-2 दिन से ज़्यादा लास्ट नहीं करते, लेकिन फिर भी एहतियाती तौर पे हमने अलग अलग दिनों में ही लगवाई थी। जैसे ही हमने बुकिंग करवाई है इसकी कोरोना वैक्सीन की, और अपने रिलेटिव्स वगैरह को बताया है पाकिस्तान में भी सबको, तो साथ ही घरेलू टोटके जो है वो आना शुरू हो गए कि अच्छा वैक्सीन करवाने से पहले ये कर लेना, और पैरासीटामोल जो है वो खा के जाना, वापस आके भी एक खा लेना। तो बहुत सारी हिदायतें जो है ना वो जारी होना शुरू हो गई थी। तो खैर मैंने जाने से पहले तो कोई पैरासीटामोल वगैरह कुछ भी नहीं लिया था। तो लेकिन बाद में भी वहाँ से मैंने डॉक्टर से भी पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि अगर आपको सिम्टम्स शो होते हैं तो फिर आप इस तरह की कोई मेडिकेशन वगैरह ले सकते हैं, उससे पहले ज़रूरत नहीं है लेने की। अच्छा, 3 किस्म की वैक्सीन जो है वो लग रही है यूके में। एक तो है फाइज़र, जिसको बियोनटेक भी कहते हैं, और दूसरी जो है वो ऑक्सफोर्ड एस्ट्रा है, और तीसरी जो है वो मोडर्ना है। तो हमने रिसर्च की थी थोड़ी सी कि हमने कौन सी लगवानी है। तो आस्ट्रा जो है उसके बारे में हमने सुना था कि कुछ लोगों को उससे क्लॉट्स आए हैं, जिसकी वजह से कुछ डेथ्स भी हुई हैं। तो इस वजह से हमने यही डिसाइड किया था कि हम या फाइज़र लगवाएंगे या मोडर्ना लगवाएंगे। तो तो जब हमारी बुकिंग भी हुई थी वैक्सीन की, तो हमने कंफर्म किया था उनसे कि कौन सी वैक्सीन जो है वो हमें लगेगी।
तो यही बताया गया था कि फ़ाइज़र और मोडर्ना में से जो भी अवेलेबल हुई उस टाइम पे वो लगा दी जाएगी। लेकिन जब हम लगवाने गए तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि हमारे पास फ़ाइज़र ही अवेलेबल है, और मैं भी यही चाहती थी कि फ़ाइज़र ही लगे, क्योंकि इसी का मैंने सुना हुआ था कि सबसे कम जो जो रिएक्शन शो होता है वो सबसे कम इस वैक्सीन का होता है। और रश भी उस दिन बहुत कम था, जल्दी से बारी आ गई थी मेरी। और वैक्सीन लगवाने के बाद फिर 10 मिनट के लिए मुझे उधर ही रहना था, ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई भी रिएक्शन होता है इसका तो उसी वक़्त जो है वो मेडिकल केयर मिल सके। और बस इतनी सी बात थी, और पहली वैक्सीन जो है वो मुझे लग गई। सेकंड डोज़ जो है इसकी वो 8 हफ़्तों के बाद अब मुझे दोबारा से कॉल आएगी और फिर मैं जाके लगवाऊँगी। और उस वक़्त तो ख़ैर मुझे कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। घर आके भी मैं बिल्कुल ठीक रही, शाम तक सब कुछ ठीक था। और मज़े की बात ये है कि सब मुझे फ़ोन कर कर के कह रहे थे, आज तुम रेस्ट करना, आज ज़्यादा काम ना करना। तो अंधा क्या चाहे दो आँखें। तो घरेलू ख़वातीन को अगर कोई ये कह दे कि आज तुम कुछ ना करो, आराम से बैठी रहो, तो और क्या चाहिए इंसान को। खैर काम तो मैंने इतना ज़्यादा नहीं किया था घर आके, सिर्फ मैंने चावलों को दम लगाया था और बस। अच्छा, बाकी स्टोरी मैं बाद में सुनाती हूँ, पहले चावलों को दम लगा लेते हैं। और मैंने जैसे बताया था कि मैंने जाने से पहले मसाला जो है वो मैंने रेडी कर दिया था, और आके मैंने चावल जो है वो भिगो दिए थे। और मसाले के अंदर मैंने पानी जो है वो तकरीबन 3.5 कप डाला था। तकरीबन 2.5 कप जो है वो मेरे पास चावल थे, और सिर्फ 1 गिलास जो है वो मैं ज़ायद रखती हूँ, उससे चावल ज़रा खिले खिले बनते हैं। तो पानी जब बॉईल हो गया था तो बस इसके अंदर मैंने पुदीना जो है थोड़ा सा वो काट के डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, और बस हाँ, उसके बाद मैंने चावल डाल के, चावल जब, आप सबको पता ही है कैसे दम लगाते हैं, थोड़े से जब चावल में पानी हल्का सा रह गया था तो उसके बाद मैंने दम कर दिए थे। मैं वैसे थोड़े से नरम चावल बनाती हूँ, पुलाव भी और चिकन पुलाव जो होता है वो भी, और मटर पुलाव भी मुझे ज़रा अच्छा लगता है, थोड़े नरम चावल जो होते हैं। तो इसलिए दम जो है वो भी मैंने ज़रा लंबा दिया था, ताकि चावल जो है वो थोड़े से ज़रा गीले गीले चावल जिस तरह होते हैं ना वो रहें। बस खाना खा के और बच्चों को भी खिला के मैंने आज बच्चों को भी सुला दिया कि आज मेरा रेस्ट डे है, तो इसलिए मैं भी रेस्ट करूँगी। तो वैसे तो सब कुछ ठीक रहा शाम तक, लेकिन जैसे जैसे रात होती गई, जहाँ जो जिस बाजू पर टीका लगा था वो बाजू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई और उसमें दर्द होना शुरू हो गई। तो मेरा ख़्याल था कि नॉर्मल इस तरह होता ही है बच्चों को भी, जब बाज़ दफ़ा जब वैक्सीनेशन होती है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा बाजू में दर्द रहता है, तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन रात में वो दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि मेरे से बिल्कुल बाजू जो है वो मूव नहीं हो रहा था। सुबह उठ के बाजू और ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अकड़ गया, और साथ ही कंधे में भी दर्द शुरू हो गई। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई और सिम्पटम नहीं था, जैसे बुखार वगैरह, फ़्लू या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन बाजू में दर्द जो है वो काफ़ी देर तक मेरे रहा। शाम तक मुझे लग रहा था कि ये नहीं ठीक होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे शाम होती गई थोड़ा सा जो है वो बेहतर हो गया, और रात तक जो है वो दर्द काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था। तो बस ये थी मेरी वैक्सीनेशन की स्टोरी, और अल्लाह करे कि वैक्सीनेशन के बाद ही दुनिया के हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की और ज़्यादा म्यूटेशंस निकलती आ रही हैं, ऐसे लगता है कि जैसे कभी भी ये कंट्रोल नहीं होगा। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम कितने तरक्की याफ्ता दौर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी एक ना नज़र आने वाली चीज़ ने पूरी दुनिया को इस टाइम हिला के रख दिया है। और इतने ज़्यादा तरक्की याफ्ता होने के बावजूद भी अभी तक इसके ऊपर काबू नहीं पाया जा सका। तो बस ये खुदा ताला की खुदाई ही है कि जितनी मर्ज़ी इंसान तरक्की कर ले, लेकिन अगर अल्लाह ताला चाहे तो एक ज़र्रे के आगे भी इंसान को बेबस कर दे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह करे ये हालात ठीक हो जाएं दुनिया के। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आज मिली होगी। मैं आपसे मिलूँगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।